को लेकर आतंकवादियों में खौफ पैदा हो गया। आतंकवादी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। ये अग्निवीर तैयार हो गए तो आने वाले समय में पाक अधिकृत कश्मीर है वो भी भारत के अंदर चला जाएगा। इसलिए विपक्ष के लोग हैं वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और ये चुनावी अवसर है। राजस्थान में चुनाव, बिहार में चुनाव है आने वाले टाइम में। अग्निवीर योजना को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार इस बात को लेकर लोगों को बता रही है कि किस तरीके से ये योजना फायदेमंद है। और हमारे साथ में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी है। कैलाश जी, जिस तरीके से पूरे देश में विरोध हो रहा है, कृषि कानूनों में भी इतना विरोध नहीं हुआ। ऐसा है कि जब अच्छा काम होता है और देश को आगे बढ़ाने वाला काम होता है, नए रिफॉर्म आते हैं, तब विपक्ष है उनको पेट में मरोड़े आते हैं और वो विरोध करता है। और उसी का परिणाम है ये यहाँ पर भी देख रहे हैं। जो ये अग्निवीर की योजना आई है, ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना प्रारंभ की है और इससे हमारा देश का युवा है वो स्किल भी वहाँ सीखेगा और शिक्षा भी प्राप्त करेगा और उसके साथ वो उसको रोज़गार भी प्राप्त होगा और एक अनुशासन भी सीखेगा। और वो अनुशासित व्यक्ति वहाँ पर जाकर 4 साल जब बाद में वापस आएगा तो उसको लगभग 11 लाख रुपए तनख्वाह के अतिरिक्त भी उनको पेंशन के रूप में भी मिलेंगे। जो वो अगर युवा रोज़गार प्राप्त करना चाहता है तो ये रोज़गार प्राप्त करे और चाहे वो दूसरी अगर नौकरी में जाना चाहता है तो दूसरी नौकरी में भी जा सकता है। और उसके लिए भी केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण रखा है कि केंद्र सरकार की जो एजेंसी है, जहाँ सुरक्षा बल की जो एजेंसी है, उन सभी के अंदर 10% का आरक्षण होगा। कई राज्यों ने भी इसकी घोषणा की है कि हम भी आरक्षण ऐसे अग्निवीरों के लिए आरक्षण रखेंगे। कई कंपनियों ने भी घोषणा की है और मुझे लगता है कि ये अग्निवीर जो होंगे ये आने वाले समय में देश के लिए एक मजबूत स्तंभ बनेंगे और मजबूत ताकत बनेंगे। और ताकत इसलिए बनेंगी कि वो युद्ध कौशल भी सीखे हुए वापस आएंगे। एक तो 25% वहाँ देश की सेना के अंदर रहेंगे, वो स्थायी वहाँ पर रहेंगे, नौकरी करेंगे वहाँ पर 17 साल के लिए। लेकिन जो 25% वापस जो आएंगे वो भी देश के लिए, उनके अंदर भी एक देश के प्रति जज्बा होगा क्योंकि वो राष्ट्रभक्ति वहाँ से सीख के आए हैं, वहाँ से देशभक्ति और उसके साथ में अनुशासन सीख के आए और युद्ध कौशल भी सीख के आए। कल ना करे यूक्रेन के अंदर हालात बने जिसके अंदर देश के पब्लिक छोड़कर भाग गई देश को, ऐसे ही तालिबान के अंदर भी यही स्थिति बनी। हमारे पड़ोसी देश कल ऐसा कुछ ना हो तो ऐसी स्थिति में भी आज यहाँ स्थिति बने। तो इसलिए देश के अंदर भी ऐसे योद्धा हमारे होने चाहिए जिनको एक कौशल, वहाँ से युद्ध कौशल भी सीख के आएंगे। आज इसको लेकर आतंकवादियों में खौफ पैदा हो गया। आतंकवादी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं कि ये मोदी जी ने कैसी योजना लागू कर दी, इससे तो देश के अंदर भी वीर और बॉर्डर पर भी वीर पैदा हो जाएंगे, तो हम क्या कर पाएंगे। अब वहाँ पर जब उनको तो वो इस बात का विरोध करें, उनको इस बात का डर सताने लग गया है कि अगर ये अग्निवीर तैयार हो गए तो आने वाले समय में पाक अधिकृत कश्मीर है वो भी भारत के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से वो इसलिए कर रहे हैं और इधर ये जो विपक्ष के लोग हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। इसलिए विपक्ष के लोग हैं वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और ये चुनावी अवसर है। राजस्थान में चुनाव, बिहार में चुनाव है आने वाले टाइम में। इसको लेकर ये जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ इन्होंने ऐसी जनता को बरगलाने का काम किया है। और मुझे ये बताना है कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो उस समय भी जनता को भ्रमित करने का काम किया था। किसान आंदोलन को मैं आज ईमानदारी के साथ में कहता हूँ कि किसानों के हित के कानून थे, बड़े किसानों के कानून आने वाले समय के अंदर वो आज़ादी देने वाले थे, अपनी फसल को मनचाहे स्थान पर बेचने की आज़ादी देने वाले थे। ये मांग किसानों की लंबे समय से थी, लेकिन राजनीति की भेंट चढ़ गई और किसानों को आने वाले समय में, इसका तो आने वाले समय में पता चलेगा कितना नुकसान हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि किसानों के लिए ये जो प्रधानमंत्री जी ने देश हित में इनको कानून हम प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया, लेकिन अब आने वाले समय में ये जो योजना बनी है प्रधानमंत्री जी की, तो ये भी इसी तरह से इस योजना को भी वो लोग बाधित करने का काम कर रहे हैं। आज चाहे सीए का कानून आया तो वही ताकतें थी जो आग लगाने का काम कर रही थी, वही किसान आंदोलन के अंदर भी घुसकर वही आग लगाने का काम कर रही थी और आज भी युवा को बरगलाकर और ट्रेनों को जलाने का जो काम कर रहे हैं वही लोग हैं। वही लोग मुखौटा बांधकर और देश के अंदर इस तरह से आग लगाने का काम करें। लेकिन देश का जनता, युवा है वो राष्ट्रभक्त है, उनको पूरा विश्वास है देश के ऊपर और प्रधानमंत्री जी के ऊपर। और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर देश का युवा है वो प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा रहेगा। कृषि कानून को तो मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा, क्या ये योजना सरकार वापस लेगी या नहीं? ऐसा है कि इतनी महत्वपूर्ण योजना है और किसानों के हित की योजना वो भी थी, किसान के जीवन के कल्याण करने वाली थी और उसको जैसा कि राष्ट्र हित में ऐसा निर्णय लेना पड़ा। लेकिन
ये जो है ये देश हित में और देश के अंदर जो हमारी सुरक्षा के लिए और युवाओं को रोज़गार देने वाली है। युवाओं को वहाँ पर रोज़गार भी मिलेगा और युवा को स्किल भी मिलेगा और अनुशासन भी वहाँ पर सीख के आएगा और देश हित में होगा। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से योजना लागू होगी और इसके अंदर आज नया बदलाव भी किया है। आज जो 23 साल के युवा हैं वो भी इसके अंदर भर्ती हो सकते हैं। तो 3 साल बढ़ाने का काम किया है और 10% आरक्षण का भी काम किया है। तो मुझे लगता है कि अब पूरे देश को इस बात को मंजूर है और ये अच्छी योजना है और इसको लगातार आगे ये जारी रहेगी और स्थायी योजना है जो चलेगी और देश को आगे बढ़ाने वाली और देश को मजबूत करने वाली योजना होगी। ये थे मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस योजना को लेकर सरकार कभी भी बैक नहीं जाएगी। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।